जय भोलेनाथ भक्तों। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस कथा में मैं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कथा बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाली है। तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान शिव बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अध्वशासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रता बनाता है उसका पुण्य फल सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष कार्य, स्त्रियों के पुण्यों की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह का कारण बताया है। हे ब्रह्मापुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों से गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करता है। इसके बाद पंचकर्तव्य का प्रशासन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदृश्य वस्त्रों तथा पात्रों से इस पवित्र तक और आच्छादित करे। पुनः देवी के मूल मंत्रों से और 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र तक को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करके तथा नट नर्तक तथा वीरांगनाओं के अनेक वधु कुशल समूहों और गान बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र तक अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्यों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वेश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा एक आधा दिन ही परित्याग रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन को आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि उत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रतारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी प्राणायाम तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रतारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रता अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने से मैं दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे स्वामीन, आपने जिस पवित्रता का कथन किया है और जिसे आपने बनाया है उसकी संपूर्ण विधि मुझे बताइए। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, तांब, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काते गए कपास के सूत को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रतक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रतक उत्तम और 270 तारों का पवित्रतक उत्तम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रतक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथों की पवित्रतक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रतक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रतक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रतक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रतक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटनों तक का लंबा पवित्रतक उत्तम, जंघा तक का लंबा पवित्रतक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रतक अधम कहा गया है। पवित्रतक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ श्वेत मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रतकों को रखे। 3 तार वाले
पवित्र तक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करे, स्थापित करे। इसके बाद की कथा सुनिए। 9 तार के पवित्र तक में ओमकार, शिव, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विष्णु देवा की स्थापना करे। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया पोषणी, वीरा, विजा, अर्पणचता, मनोमानिनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रपण तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रपण से आमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको देवी के इस पवित्रतारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी प्रत्यारोपण, प्रतिपादन आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का प्रतिरोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र तक 3 सूत्रों का होना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रवण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों की करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुंवारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नरव्रत करे और उसमें दुग्ध अथवा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुंवारी नामक उन पापनाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, द्राग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करे। उसके बाद कुंवारी कन्या, स्त्रियां तथा विप्रों का श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अनंत श्रद्धा से दुर्गा जी की पूजा करता है वह उत्तम परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपको 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है, पुत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार इस 17वें अध्याय में भगवान शिव ने सनत कुमार को संपूर्ण कथा का रहस्य सुनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।